ट्रेडर्स आज जो है वो हम बात करेंगे थोड़ा सा नए एप्लीकेशन के ऊपर। तो नया एप्लीकेशन जो हमारा आया है RSGO24 लॉगिन के लिए, जो कि मैक्सिमम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आज इस एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपडेट की हैं, उनके बारे में मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा ताकि आप सब लोगों को पता लगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। ये जैसे मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद हम अपनी आईडी पासवर्ड डाल के आईडी को लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक ऐड भी आएगी, इस ऐड को पूरा देखना है और इस ऐड को यहाँ से आप लोग कट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर पूरा 10 डिजिट का सही मोबाइल नंबर होना चाहिए और पासवर्ड भी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप इसको यहाँ पे रिमेंबर भी कर सकते हैं, रिमेंबर मी पे क्लिक करके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाए और आप यहाँ से सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे जाने से पहले मैं इसी पेज के 2 फीचर्स और हैं वो भी बता देता हूँ। नंबर 1 है, यहाँ पे हमने फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फॉरगेट पासवर्ड में बड़ी दिक्कत आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो जो पहले हमने वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ था, अभी हमने ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहीं पे दे दिया है। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक पेज खुल गया है जिस पे लिखा है फॉरगेट योर पासवर्ड। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और बीच में लिखा हुआ है OR का मतलब होता है या मतलब इसका ये कहने का भाव है कि यहाँ तो आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना रजिस्टर्ड, या फिर आप अपना ईमेल आईडी डालना है। अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज जाएगा, और अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे तो आपकी ईमेल पे मेल चली जाएगी। दोनों में से जहाँ पे भी आप अपना पासवर्ड मंगाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कुछ यूज़र्स कहते हैं कि सर मोबाइल नंबर पे हम डालते हैं तो मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता। हो सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे मैसेज जाने के ना जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस पर DND लगा हुआ है, या अभी फ़िलहाल वो नंबर नॉट रीचेबल है, या स्विच ऑफ है, या बैकएंड से कंपनी की तरफ से कोई सर्विस अभी डाउन है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मैक्सिमम ईमेल पे करें, और ईमेल पे जब भी आप फॉरगेट करेंगे तो 101% आपको मेल पे पासवर्ड जाएगा। आपका बस ईमेल आईडी सही होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं और अपना ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, यानी कि दोनों डाल देते हैं, मोबाइल भी डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया, और उसके बाद वो प्रोसीड करते हैं। तो ना तो मोबाइल पे मैसेज जाएगा और ना ही ईमेल पे जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर फिर काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है और का मतलब होता है या तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। चलिए, मैं एक डमी आईडी है जिसकी मैं एक आपको फॉरगेट पासवर्ड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है और मोबाइल नंबर डाल के मैंने किया है प्रोसीड, और जैसे ही प्रोसीड किया तो यहाँ पे लिख के आ गया है क्रेडेंशियल सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर। तो ये SMS कंपनी की तरफ से मुझे भेज दिया गया है, और ये देखिए ये मुझे मैसेज भी आ गया है, डियर राजीव शर्मा, योर RSGO यूज़र आईडी इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पासवर्ड नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है। 1 सेकंड के अंदर पासवर्ड आता है। और इस यूज़र आईडी को पासवर्ड आप लोग देख चुके हैं, तो ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे, और अगर ईमेल आईडी पे भी आप करना चाहें तो मोबाइल नंबर को आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से, और मोबाइल नंबर को डिलीट करके आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो पूरा ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपकी मेल पे ये पासवर्ड चला जाएगा। इसके बाद हम बैक आ जाते हैं लॉगिन वाले पेज पे। दूसरा फीचर यहाँ पे क्या है, नीचे आप देखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर, यानी कि अगर आप लोग किसी की ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आप लोग वो ज्वाइनिंग भी यहीं से लगा सकते हैं। आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सीधा ये आपको जो हमारा साइनअप पेज है उस साइनअप पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे जा कर के आप सारी डिटेल फिल करके आईडी किसी की भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, लॉगिन करते हैं। और ये मैंने अपनी आईडी को लॉगिन किया और हम पहुंच गए हैं लॉगिन के अंदर। लॉगिन के अंदर जो ये एक पेज हमारा ये आता है, जो डेली कोटेशन का पेज है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। ये देने का क्या मतलब है? ये देने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई है और आप इस कोटेशन को शेयर कर सकते हैं।
ये शेयर का बटन है और इस शेयर के बटन से आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। कहाँ पे? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप प्रमोट करना चाहें। और मज़े की बात जो है वो ये है कि जब भी आप इस कोटेशन को शेयर करेंगे तो इस कोटेशन के साथ आपका रेफरल कोड भी जाएगा। तो कोटेशन का कोटेशन हो गया और आपके रेफरल कोड की प्रमोशन भी हो गई, तो दोनों काम है। तो इसलिए मैक्सिमम आप सभी लोग डेली इस कोटेशन को भी शेयर करें अपने रेफरल कोड के साथ, लेकिन ग्रुप्स में मत डालें। बहुत सारे लोग होते हैं सर ग्रुप्स के अंदर ही डालना शुरू कर देते हैं। सर ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, जो RSGO के ग्रुप्स हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी सभी लोग ज्वाइन हैं। वहाँ पे आप अपना रेफरल कोड डाल के क्या करेंगे? तो रेफरल कोड को आप प्रमोट करें इसको अदर ग्रुप्स में, अदर नंबर पे या फेसबुक पे या कोई और प्लेटफॉर्म पे। तो ये पेज का मतलब यहाँ पे हमने ये बता दिया, आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आ जाता है डैशबोर्ड। सबसे पहले ऊपर हम बात करते हैं माई डैशबोर्ड। ऊपर ये घंटी का निशान बना हुआ है, ये बैक का निशान बना हुआ है। बैक मतलब ये लॉग आउट है, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। आपका नाम आ रहा है, आपकी आईडी का स्टेटस आ रहा है, पेड है या फ्री है अभी। और ये दो बटन यहाँ पे भी हमने दिए हुए हैं। इस बटन को बोलते हैं वॉलेट और इस बटन को बोलते हैं एक नोटिफिकेशन। तो हमें इसका भी मैं बताऊंगा अभी आपको, उससे पहले हम नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है फ्री टास्क, और फ्री टास्क का आपको दिखा रहा है कि टुडे टास्क आपका पेंडिंग है अभी। येस्टरडे जो टास्क है यानी कि 26 तारीख का वो कंप्लीट है, और एक्टिव टास्क जो है वो भी आज का पेंडिंग है और येस्टरडे का कंप्लीट है। टोटल 12 टास्क हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद आपका स्पॉन्सर नेम, उसका स्पॉन्सर का मोबाइल नंबर, और उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका लाइफ टाइम अर्निंग कैश मनी कितना है, लाइफ टाइम अर्निंग गिफ्ट पॉइंट में कितना है, करंट कैश मनी कितना है। अभी मतलब लाइफ टाइम से जो आप ले चुके हैं उसमें से करंट कैश मनी अभी फ़िलहाल कितना है, और करंट गिफ्ट पॉइंट आपके पास कितना है। ये सारी डिटेल, लाइफ टाइम बैलेंस मनी आपके पास कितना है और करंट बैलेंस मनी कितना है। बहुत सारे लोग सर कंफ्यूज हो जाते थे जब 31 तारीख को क्लोजिंग होती थी, और क्लोजिंग होने पर जब उनका कैश मनी से पैसा निकल के बैलेंस मनी में चला जाता था तो बहुत सारे नए यूज़र जिनको नहीं मालूम होता था तो वो लोग परेशान हो जाते थे कि मेरा पैसा कहाँ गया। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपका हर महीने की क्लोजिंग के बाद 31 तारीख को जो आपका करंट कैश मनी होगा वो निकल के आपका बैलेंस मनी में आ जाएगा, करंट बैलेंस मनी में। तो ये भी ऑप्शन हमने यहीं पे दिखा दी है। इसके बाद यहाँ पे आपको IMPS मनी यानी कि आपके IMPS वॉलेट में कितना पैसा रखा हुआ है, आपके यूटिलिटी मनी, यूटिलिटी यानी कि जो आपका रिचार्ज वॉलेट होता है वहाँ पे कितना पैसा रखा होता है। और यहीं पे हमने एक ऑप्शन दे दी है ऐड यूटिलिटी मनी, जो पहले RSG पे वाले एप्लीकेशन पे थी वो ऑप्शन अभी हमने यहीं पे दे दी है ऐड यूटिलिटी मनी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी अगर यूटिलिटी मनी में कुछ पैसा ऐड करना चाहते हैं ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये ऊपर जो दो बटन है यहाँ पे मैं बता चलता हूँ। अगर हम इस पर सबसे पहले ये वॉलेट का एक निशान है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक और वॉलेट की रिपोर्ट हमने यहाँ पे निकाल के दी है आप लोगों को, जिसमें आपको पता लगेगा गिफ्ट पॉइंट के बारे में कि लाइफ टाइम गिफ्ट पॉइंट कितना है, करंट में कितना है, टुडे का कितना है और येस्टरडे का कितना था। तो यानी कि हमने टुडे और येस्टरडे की भी रिपोर्ट यहाँ पे आपको दे दी है। सेम ऐसे ही कैश मनी के अंदर भी आपको टुडे और येस्टरडे की रिपोर्ट हमने यहाँ पे दे दी है कि आपका आज का वॉलेट कितना बना है कैश मनी में और कल कितना बना था। तो इस तरीके से ये वॉलेट की रिपोर्ट हमने यहाँ पे दे दी है। इसके बाद बैक करेंगे और ये नोटिफिकेशन जो घंटी का निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें बहुत सारे कुछ नोटिफिकेशंस अभी सिर्फ डमी आ रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने कुछ वैसे लिंक दिए हुए हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन इसका जो मतलब है एक्चुअल में जो मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मान लीजिए कंपनी ने कोई बोनंजा निकाला है, कंपनी ने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट आया है, कंपनी ने कोई सेमिनार करना है, कहीं पे सेमिनार है, कोई LDP मीटिंग है या कुछ भी A to Z किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की तरफ से होगा वो आप सब लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। और जब आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पूरी डिटेल को दिखा देगा कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या इन्फॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे कुछ वैसे टेस्टिंग के लिए लिंक डाले थे, हम वापस आते हैं।
तो ये हमारा नोटिफिकेशन का पेज है, इसको भी आप दिन में एक बार खोल के ज़रूर चेक करा करें कि कोई कंपनी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है, तो इसको भी ज़रूर चेक करें। इसके बाद अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो हमने जोड़ी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं ऐड मनी पे। ऐड मनी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेज खुलता है, यहाँ पे भी मैं इस पेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर नोटिफिकेशन तो आ ही रहा है, लॉग आउट आ रहा है, आपका नाम आ रहा है और यहाँ पे एक रिपोर्ट आ रही है ऐड मनी हिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी मनी में आपके 234 रुपये 40 पैसे पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे यूटिलिटी वॉलेट ऐड मनी, यानी कि यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालनी है जितनी अमाउंट आपको ऐड करनी है। मिनिमम 100 रुपये ऐड होते हैं, 100 रुपये से ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 110 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो आपने 110 रुपये लिखा और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे पे नाउ पे, और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे का जो लिंक है वो खुल जाता है और वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से उतने पैसे वहाँ पे दे करके इस वॉलेट को ऐड कर सकते हैं और ये वॉलेट ऑटोमेटिकली तुरंत आपका इस यूटिलिटी मनी में ऐड हो जाएगा, तुरंत पैसा जुड़ जाएगा। रिचार्ज करने के लिए फ़िलहाल अभी आपको RSG पे के वॉलेट पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे दो रिपोर्ट आपको दिख रही हैं, एक दिख रही है वॉलेट हिस्ट्री और एक दिख रहा है ऐड मनी हिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं ऐड मनी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ आपको। ऐड मनी हिस्ट्री पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब आप ऐड मनी करेंगे, मान लीजिए आपने कभी 100 रुपये ऐड कर लिया, कभी 150 रुपये ऐड किया, कभी 105 रुपये ऐड किए, तो जब भी आप ऐड मनी करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये देखिए जिस तरीके से ये पूरी हिस्ट्री आ रही है कि आपने 2100 रुपये मैंने ऐड मनी किया था, 11 दिसंबर को कंप्लीट है। उसके बाद मैंने ये किया था लेकिन ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। फिर उसके बाद अभी ये 23 अप्रैल को मैंने 105 रुपये ऐड मनी किया था तो ये कंप्लीट है। यानी कि जब ग्रीन बटन आ जाए तो इसका मतलब कि ये ऐड मनी आपका हो चुका है, पेमेंट भी सक्सेस हो गया और आपके वॉलेट में पैसा भी आ गया है, ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुकी है। कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि अभी कल भी मेरे पास एक केस आया था कि किसी व्यक्ति ने ऐड मनी किया। ऐड मनी करने के बाद क्या होता है सर, जब हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कभी कभी एक आधी ट्रांजैक्शन कभी कभी फंस जाती है इन द सेंस कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन आपके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हुआ और वो आकर के यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है रिपोर्ट। तो उन लोगों को मैं बता दूं, उन लोगों को ऑफिस में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर इस तरीके से बना रहे हैं कि कॉल कम से कम आए, यानी कि आपको ऑफिस में कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 100 रुपये का ऐड मनी आपने किया था और ये 100 रुपया आपके अकाउंट से कट चुका है और आप के वॉलेट में अभी ऐड नहीं हुआ और यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आप इस पेंडिंग पे करेंगे क्लिक और जैसे ही आप इस पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके यूटिलिटी में कितना पैसा है और आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे दिखेगा और ये ऑर्डर आईडी आपका यहाँ पे दिख रहा है, कितनी अमाउंट है वो दिख रहा है। और यहाँ पे देखें नीचे दो बटन आ रहे हैं, एक आ रहा है पे नाउ का और एक आ रहा है चेक पेमेंट का। तो आपको क्या करना है, आपको करना है चेक पेमेंट पे क्लिक। चेक पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि ये पेमेंट एक्चुअल में सक्सेस हुआ भी है या नहीं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, या तो ये बताएगा पेमेंट नॉट फाउंड। अगर ये बता रहा है पेमेंट नॉट फाउंड तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा कंपनी में नहीं पहुंचा है। आप अपने अकाउंट को चेक करें, अपने यूपीआई को चेक करें, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा होगा। और अगर बाई चांस कट गया है और यहाँ पे पेमेंट नॉट फाउंड बता रहा है सॉरी, अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और यहाँ पे पेमेंट नॉट फाउंड बता रहा है तो इसका आप आधा घंटा 1 घंटा वेट करके फिर दोबारा से चेक पेमेंट कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे पेमेंट नॉट फाउंड बता रहा है और आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है तो इसका साफ मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन आपकी बैंक की तरफ से या आपकी यूपीआई की तरफ से कहीं पे अटक गया है और वो पैसा आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली रिफंड आएगा। उसमें कई बार 3 दिन लगते हैं, कई बार 7 दिन लगते हैं, कई बार तो 10 दिन भी लग जाते हैं। तो उसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके बैंक। सो डियर लीडर्स, मैंने बताया आपको कि जो ऐड मनी आप करते हैं अगर कभी वो पेंडिंग हो जाए तो वहाँ से
अगर आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है और यहाँ पे नॉट पेमेंट फाउंड अगर बताता है तो वो आपकी बैंक एंड से ही प्रॉब्लम है या यूपीआई से हमारी तरफ से नहीं है। आप उसको चेक पेमेंट करके कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब हम चलते हैं लास्ट एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगी वॉलेट हिस्ट्री। तो वॉलेट हिस्ट्री में क्या है, इस पर भी हम देख लेते हैं। तो वॉलेट हिस्ट्री पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी पूरी हिस्ट्री कि आपने कब कब किस किस नंबर पे रिचार्ज किया था, कितनी अमाउंट से किया था, आपका बैलेंस कितना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एक ट्रांजैक्शन के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे नंबर 1 पे आप देखेंगे अमाउंट 598 रुपये का मैंने रिचार्ज किया। डेट और टाइम है 24 अप्रैल 2:17 पे। और लास्ट अमाउंट जो मेरे वॉलेट में था वो था 832.40 रुपये। और करंट अमाउंट यानी कि इस समय मेरे पास 598 रुपये कटने के बाद जो मेरे पास अमाउंट बचा है वो बचा है 234.40 का। और मैंने जो ये 598 रुपये का जो रिचार्ज किया है वो मैंने किस नंबर पे किया है वो नंबर आ रहा है और उसका स्टेटस भी आ रहा है सक्सेसफुली। इससे नीचे की ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टॉपअप फेल्ड भी आ रहा है। तो अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस आएगा, फेल्ड होगा तो फेल्ड आएगा। और आपका लास्ट बैलेंस और करंट बैलेंस ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे बनती है ताकि आपके वॉलेट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपका वॉलेट कितना था और कितना है और अभी कितना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हमने इस एप्लीकेशन पे दे दी हैं। आप सभी लोग ये सारी जो फ़िल्टर्स हैं, जो सारी रिपोर्ट्स हैं, इनको ज़रूर चेक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले इन नए ऐप के बारे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस ऐप पे आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम करने के लिए, लॉगिन करते हैं, फटाफट नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गो टू वेबसाइट करते हैं और गो टू वेबसाइट करके जाके अपने टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी इसमें देखते ही नहीं है कि इसमें कोई और ऑप्शन भी है या नहीं है, डैशबोर्ड में क्या है, नोटिफिकेशन में क्या है, हमें कंपनी से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ऐसी जो कंपनी हमें बताना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रूर देखें। तो ये इस एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं आपको एक लास्ट में एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो हमारा रिचार्ज जो RSG पे के एप्लीकेशन से हो रहा है ये कुछ दिनों तक अभी चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द जो RSG पे के ऊपर जाकर के आपको रिचार्ज करना पड़ता है या IMPS करना पड़ता है वो सारी सर्विसेज भी हम इसी एप्लीकेशन पे लेके आ रहे हैं। जी हाँ, आपको अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एप्लीकेशन के ऊपर आपके सारे काम हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट भी चलेगी, आपके टास्क भी यहीं से पहुंच जाएंगे गो टू वेबसाइट करके, और साथ में आप यहीं से अपना ऐड मनी भी कर सकते हैं, यहीं से आप अपना रिचार्ज और IMPS भी आप यहीं से कर पाएंगे। सो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को अपनी टीम को भी बताएं, सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और पॉजिटिव रहें हमेशा हमेशा और काम को बढ़ावा करते रहें सर। अपने रेफरल कोड को जरूर प्रमोट करें जितना हो सके। डेली कम से कम आधे से 1 घंटा अपने लिए भी समय निकालिए और अपने पर्सनल रेफरल कोड को ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे कहीं पे भी, जहाँ पे भी प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे प्रमोट जरूर करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।